लगता है कि खालिस्तान मसले के ऊपर अमेरिका भारत को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने पर्सनली ले लिया है, वरना भारत की सरकार इस तरह से हाथ धोकर यूएस डॉलर्स के खिलाफ खड़ी ना होती। भारत ने अब क्या मांग की है हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल दुनिया भर में टोटल जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स होती हैं, जो भी देश आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट करते हैं, उसमें अमेरिका की नेशनल करेंसी यूएस डॉलर यूज करने से अमेरिका को 200 से 300 बिलियन डॉलर्स का हर साल डायरेक्ट बेनिफिट होता है और इनडायरेक्टली तो अमेरिका के कई ट्रिलियन डॉलर्स बचते हैं, क्योंकि अमेरिका को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए खुद की करेंसी में ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं और इस कई ट्रिलियन डॉलर्स के बेनिफिट के लिए अमेरिका को कुछ करना भी नहीं पड़ता है। कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ता है भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को जो यूएस डॉलर्स में ट्रेड सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में भी हमेशा अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूएस डॉलर्स रखने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ती है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के कारण जो नुकसान होता है वो अलग से। इसी नुकसान को कम करने के लिए भारत ने अब अमेरिका को चैलेंज करने का फैसला किया है। रशिया लगातार कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में ट्रेड सेटलमेंट के लिए स्विफ्ट की तरह एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च करे, यूएस डॉलर्स की तरह ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि यूएस डॉलर की दादागिरी को खत्म करके ब्रिक्स देश आपस में ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट करके उसमें ही ट्रेड करें। हालांकि इसके ऊपर इस बार के ब्रिक्स समिट में भी कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी कई देश इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर को पूरी तरह से बॉयकॉट करने से डरते हैं। यूएस डॉलर्स को बॉयकॉट करना मतलब कि अमेरिका से पंगा लेना, इसलिए कई देश पीछे हट जाते हैं। लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है जो अमेरिका से डरेगा, और ये चीज भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को समझा दी है। उल्टा भारत ने यूएस डॉलर्स को अवॉइड करने के लिए कुछ तरीके भी बताए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल रशिया में जो ब्रिक्स समिट हुआ है उसमें भारत ने ब्रिक्स देशों से मांग की है कि जब तक ब्रिक्स देश आपस में ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं कर लेते हैं तब तक हमें खुद के देशों की नेशनल करेंसीज में ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक हम ब्रिक्स में स्विफ्ट का अल्टरनेटिव यानी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म को नहीं ला लेते हैं तब तक एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और तब तक के लिए हमें ब्रिक्स के देश जो भी आपस में ट्रेड करते हैं उसके लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने ब्रिक्स समिट में कहा है कि ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को मजबूत करने और डी डॉलराइजेशन के लिए जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे उन सब में भारत ब्रिक्स को सपोर्ट करेगा, और भारत के एंड के ऊपर हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स देश दुनिया की 30% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ऐसे में अगर हम नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने का फैसला करते हैं तो इसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि यूपीआई पेमेंट्स में भारत को जो सक्सेस मिली है उसको हम और भी देशों के साथ साझा करना चाहते हैं। जिस तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट किया है, भारत चाहता है कि ब्रिक्स के और भी देश यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर भारत के साथ कोऑपरेट करें। स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म या फिर यूरोपियन यूनियन के देश जिस तरह से यूरो का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से ब्रिक्स देशों के लिए ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने में काफी समय लगेगा। इसके पीछे काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिनके ऊपर सभी देशों को राजी होना पड़ेगा, और इसमें कई साल लग सकते हैं। मे बी 5 से 6 साल लग जाएं, या फिर 8-10 साल, या फिर उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए भारत का कहना है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म या ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं हो जाती है तब तक भारत नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना चाहता है। एटलीस्ट ब्रिक्स के देशों के साथ हम नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए अभी रेडी हैं, और हम यूएस डॉलर्स की जगह ब्रिक्स कंट्रीज की नेशनल करेंसी यूज कर लेंगे। जिन भी देशों को भारत का ये फैसला अच्छा लगे वो हमारे साथ नेशनल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, ये कहना है भारत का।